अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। उनकी वाणी से इस तरह के बयान शोभित नहीं है और वो बिल्कुल उचित नहीं थे। आदरणीय अखिलेश जी के पिताजी जो थे वो कोई पेट में से तो मुख्यमंत्री बन के नहीं आए। उनके घर में भी गाय भैंस पाली जाती हैं। उनके चाचा ताऊ सभी गाय भैंस पालते हैं, उनका नाम है पालन करने में। तो मैं उनके उस शब्द को पूरी तरह खंडित कर रहा हूँ, पर मैं उनको सनातन विरोधी नहीं कह सकता। सपा के जो सांसद ने जो बयान दिया संसद में, वो बहुत बेशर्मी का और निंदनीय बयान है। हद है बेशर्मी की। और जिस प्रजाति में उन्होंने जन्म लिया है या जिस जाति में वो रहते हैं या जिस कास्ट का वो खाते पीते, जिस धर्म से वो जाने जाते हैं, अगर वो उन्हीं को सभी को हम गद्दार की औलाद कहते हैं। देखिए, इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंद्रदेव महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान तहलका में। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पर इस समय शब्दों की सियासत छिड़ी हुई है। उन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज मैं आपके पास में आई हूँ जवाब लेने के लिए, कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। हमें सुगंध पसंद थी, इसीलिए हम लोग इत्र पार्क बनाते थे। इस चीज़ पर आपका कुछ कहना है? दरअसल में ऐसे जो बयान हैं, ये मैं सबसे पहले तो इन बयानों का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ऐसे बयान अच्छे नहीं हैं, और ख़ास करके सनातन के लिए। क्योंकि हमारे लिए तो अखिलेश भी आदरणीय हैं, क्योंकि वो भी हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं। उनकी वाणी से इस तरह के बयान शोभित नहीं हैं और वो बिल्कुल उचित नहीं थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए थे अपने काल में, वो भी हमारे देश के लिए, सुंदरता के लिए आवश्यक है। पर गार्डन के साथ में अगर आप गौशाला के बारे में, गऊ के बारे में अगर आप गंदगी या बदबू इस तरह का कोई शब्द यूज करते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका कारण यह है कि आदरणीय अखिलेश जी के पिताजी जो थे वो कोई पेट में से तो मुख्यमंत्री बन के नहीं आए। उनके घर में भी गाय भैंस पाली जाती हैं। उनके चाचा ताऊ सभी गाय भैंस पालते हैं, उनका नाम है पालन करने में। और पूर्व में उनके भी पिताजी जो है, बचपन में उनके माता पिता जो थे वो भी इस पालन पोषण करते थे। क्योंकि गाय पालना तो हमारा निजी सनातन धर्म का निजी जीवन है, क्योंकि हमें दूध चाहिए, घी चाहिए, तो उसके लिए हमें संसाधन चाहिए। जैसे अनाज चाहिए तो खेती चाहिए, दूध चाहिए तो गाय चाहिए। गाय के पर्याय में आप किसी और का दूध पीते, वो अलग बात है, पर हमारे सनातन में गाय के दूध की महिमा है। इसीलिए दुर्गंध इसीलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से हमारे यहाँ दीपावली में शुद्धि की जाती है। कोई हवन बनते हैं, यज्ञ होते हैं बड़े बड़े, उनमें हवन कुंडों पे गाय का गोबर बिना लगाए उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। और धरती को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर पहले से ही यूज होता आ रहा है। इसको साइंस की दृष्टि से समझ लो या भावना या धर्म की दृष्टि से समझ लो, हर तरह से वो बयान जो है उचित नहीं है। कुछ लोग धर्म विरोधी उन्हें कह रहे हैं, सनातन विरोधी उन्हें कह रहे हैं। इस चीज़ पर आपका कुछ कहना है? नहीं, मैं इस तरह मैं नहीं कहूँगा उनको विरोधी, क्योंकि वो सनातनी हैं। पर कभी कभी आदमी गलती करता है, उनके भी गलती हुई है ये। तो अनेक सनातनी लोग ऐसे हैं जिनसे गलती हुई है कई बार, तो अपनी गलती का या तो वो खेद प्रकट कर ले तो अच्छा है, और बाकी जीवन में गलती इंसान से होती है तो उनसे भी वो गलती हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। पर मैं उनको ऐसा नहीं कहूँगा कि वो सनातनी नहीं है, कि वो सनातनी के विरोधी हैं। राजनीति में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो सनातन विरोधी हैं, पर नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो यदुवंशी हैं तो वो उनके घर में मंदिर है, पूजा है, सब चलता है। पर सनातन में कोई विरोध नहीं करेगा या कुछ गलती नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं उनके उस शब्द को पूरी तरह खंडित कर रहा हूँ, पर मैं उनको सनातन विरोधी नहीं कह सकता हूँ। महाराज जी, शुरुआत हुई सपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा, रामजीलाल सुमन के द्वारा कहा गया कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा गद्दार थे, और गद्दार की औलाद कहकर संबोधित किया गया। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं सपा के जो सांसद ने जो बयान दिया संसद में, वो बहुत बेशर्मी का और निंदनीय बयान है। हद है बेशर्मी की। और जिस प्रजाति में उन्होंने जन्म लिया है या जिस जाति में वो रहते हैं या जिस कास्ट का वो खाते पीते, जिस धर्म से वो जाने जाते हैं, अगर वो उन्हीं को सभी को हम गद्दार की औलाद कहते हैं, तो वो उसमें वो भी खुद आते हैं, स्वयं भी उसी में आते हैं।
अगर ये सब सनातन या सारा का सारा जो सिस्टम है ये गद्दारों की औलाद है, तो फिर आप कहीं अलग से नहीं आए, आपका डीएनए वही है। तो आप अपने ऊपर जो है उछाल रहे हैं, क्योंकि आकाश में थूका हुआ स्वयं के ऊपर ही गिरता है। तो आदरणीय सांसद जी ने जो थूका, जो भका, वो सब उनके ऊपर ही गिर रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। तो वो बहुत बुरी बात उन्होंने कही हमारे महापुरुषों के बारे में, ये सहन करने के योग्य भी नहीं थी, और समाज आक्रोश में भी है उनके लिए। मैं बहुत बहुत निंदा कर रहा हूँ इस बयान की, वो अच्छी बात नहीं की उन्होंने। बदले में उनको उनके आवास को खंड 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 किया गया करनी सेना के द्वारा, कुर्सियां तोड़ी गई, मकान में तोड़फोड़ की गई, काफ़ी सारे नुकसान हुआ, गाड़ी में नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अब एक मांग जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है कि वो माफ़ी मांग लें, और वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि गलत हुआ है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने माफ़ी मांगी है। अगर आप आवेश में आकर के कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी अपने आप ही खराब हो जाता है। आदमी पूजा करने जा रहा है मंदिर में, और बीच में ही रास्ते में पैर मोच आ जाता है, टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो हम उसका ठीकरा भगवान पर नहीं फोड़ सकते। ऐसे ही वो संसद में थे, कुछ आवेश में आए होंगे, कोई भाव होगा, उनका कंपटीशन है संसद में पक्ष विपक्ष का, उस भाव में आकर के उन्होंने गलती की है, तो उन्हें अवश्य माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर महाराज जी, क्योंकि हम देख रहे हैं वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, अड़े हुए हैं अपनी जिद पर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इनके एक बयान से जिस तरीके का माहौल देश में बन चुका है वो गलत है? नहीं, समाज में उपद्रव आया है ना, हिंसा पैदा हुई है ना। राजपूत समाज के साथ में और भी जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो सभी आहत हुए इस बयान से। तो ये बयान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर यह है कि इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगने का ये भी रीज़न नहीं है कि आप किसी को मारो, गाड़ी तोड़ दो, घर फोड़ दो, या हमला कर दो। इस तरह फिर आदमी हिंसक होता है, सामने वाला भी फिर माफ़ी मांगने की योग्यता नहीं रखता अपने अंदर से, क्योंकि उसके साथ जब उसके बयान के बदले में जब उसका तोड़ा फोड़ी मारा पीटी का कार्य हो ही चुका है, तो फिर वो भी सोचता है कि माफ़ी क्यों मांगू, अब तो सब टूट फूट गया। अगर ये बातें थोड़ी सी और 2-3 दिन बाद होता, उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए था माफ़ी का, फिर ये चढ़ा तोड़ा फोड़ा होता, तो तोड़ा फोड़ी को भी मैं जायज़ नहीं मानता हूँ। उनको उनके तरीके से ही हमें जवाब देना चाहिए था, और वो माफ़ी मांग लें, इसका मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ यहीं से कि वो माफ़ी मांग लेंगे तो ये रोष आक्रोश जो जनता में है वो शांत हो जाएगा। और हमारे सनातन के वीरों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास सबके कुछ न कुछ होते नेगेटिव पॉजिटिव, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं पे आकर के वो बातों को कहना हो और कह करके हम इस तरह करें, क्योंकि सभी के दादा दादी माता पिता बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, तो बच्चे क्या उन गलतियों को बाजार में बताते थोड़ी फिरते। इसीलिए फिर भी उन महापुरुषों ने देश और समाज के लिए जो किया है, उस करनी के आगे उनकी कोई एकाध कोई त्रुटि गलती जीवन में होगी, इंसान के नाते उनका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आदरणीय राणा सांगा जी के लिए वो वीर थे, योद्धा थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए देश के लिए इतना किया है, इसलिए सांसद जी को बिल्कुल भी माफ़ी मांगनी ही चाहिए। महाराज जी, इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिलती है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी तरीके से। और इस अगर वीर योद्धाओं के लिए, जैसे आपने अभी खुद कहा कि वीर योद्धाओं के लिए अगर इस तरीके की बयानबाजी हो जाती है, तो क्या उनके लिए एक सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि एक मांग ये भी की जा रही है कि उनको सदन से बर्खास्त कर दिया जाए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। अखिलेश यादव उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी पक्ष विपक्ष की बात है। अखिलेश जी भले ही उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो पक्ष के हिसाब से कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं इसलिए कर रहे हैं। अंदर शायद उनको भी नहीं होगा सपोर्ट करने का, पर उनको अपनी पार्टी को बचाना है, सिस्टम को बचाना है, और ताकतवर पार्टी बीजेपी है, तो इसीलिए वो सपोर्ट तो उस तरह कर ही रहे हैं, राजनीतिक सपोर्ट कर रहे हैं, पर अंदर से दिल उनका भी उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा होगा। और ऐसी जो शब्दावली है, ऐसा जो बयानबाजी है, चाहे जिसकी भी हो और किसी के भी प्रति हो, जो लोग अच्छे नहीं थे उनके प्रति हम कुछ भी कहते हैं तो वो जायज़ है, पर जो लोग अच्छे थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी राष्ट्र के लिए, उनके लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी करना या उस तरह का उनको कहना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी संसद में कोई विधान पारित हो तो बहुत उत्तम बात है, आगे भविष्य के लिए अच्छी बात है।